नमो नमः विद्यार्थियों। आज संस्कृत शिक्षण यूट्यूब चैनल BL सैनी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज विद्यार्थियों हम संस्कृत शिक्षण में जो स्वर संधि पढ़ रहे हैं उसमें हम आज जो तीसरा भाग होगा हमारा वर्धी संधि। तो आज हम वर्धी संधि का अध्ययन करें। उससे पहले कक्षा को अपने दोस्तों को शेयर करो और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं निस्वार्थ भाव से आप लोगों की जो वीडियो भेज रहा हूं उसको सभी बच्चों को लाभ पहुंचे, इसके लिए कक्षा को शेयर करते रहो और सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखिए विद्यार्थियों, हम वर्धी संधि का अध्ययन कर रहे हैं और वर्धी संधि से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। जैसे यहाँ वृद्धि किनकी होगी ये मैं आपको समझाऊंगा। जैसे वृद्धि रादेश जो सूत्र होता है वो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है, और एक सूत्र आता है वृद्धि रेची। ये व्याकरण शास्त्र में पाणिनि का जो महत्वपूर्ण व्याकरण शास्त्र है, उस व्याकरण शास्त्र में पहला जो वृद्धि संधि संज्ञा करने वाला वृद्धि रादेश, वृद्धि रादेश जो ये सूत्र है ये वर्धी संज्ञा करता है। वर्धी संज्ञा, तो ये वर्धी संज्ञा करने वाला सूत्र है, याद रखेंगे हम। वर्धी संज्ञा विधायक सूत्र है। और इससे अगला जो सूत्र आएगा वर्धी रेची, वृद्धि रेची। अब ये विद्यार्थियों एच, एच प्रत्याहार होता है, वृद्धि होती है एच की। अब एच प्रत्याहार में कौन कौन से बनाएंगे, यहाँ पर रे की विसर्ग हो जाएगी और एच। अब मैं आपको बताऊंगा कैसी स्थिति में वृद्धि आदेश होगा। पहले पद में ए या आ, उसके बाद में एच प्रत्याहार में आते हैं ए, ओ, आई, औ, इनको हम एच बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास वृद्धि संधि के 4 नियम बन जाते हैं। तो नियम नंबर 1 में हम पढ़ेंगे ए या आ के बाद में ए होने पर यहाँ पर आई वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से हम इसका उदाहरण देखें तो देव प्लस एकम, देव प्लस एकम, दो पद है यहाँ पर, देव प्लस एकम। यहाँ पहला पद ए है और ए के बाद ए आ रहा है, तो दोनों को हम जो वर्धी रादेश से वर्धी संज्ञा करेंगे और वर्धी रेची जो सूत्र है वो यहाँ दोनों पदों के स्थान पर आई वर्धी आदेश कर देगा। तो हमारे पास पद बन जाएगा देवेकम, देवेकम। इस प्रकार से यहाँ वर्धी आदेश हो गया देव प्लस एकम, देवेकम। ऐसे ही एक और उदाहरण दूं, मम एव, मम प्लस एव, ये उदाहरण है। इसमें भी ए और ए दोनों पद मिलकर के आई हो जाएगा ममेव। ऐसे ही तथा प्लस एव, तथेव। इस प्रकार से यहाँ वर्धी आदेश हो जाएगा। यहाँ पर आ और आई, आ और ए दोनों मिलकर के वर्धी आदेश आई हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो हमारा सूत्र है वर्धी रेची, ये सूत्र ए या आ वर्ण के बाद में ए आ रहा है, इसलिए दोनों पदों के स्थान पर आई आदेश कर देता है। अब नियम नंबर हम 2 की बात करें तो ए या आ के बाद में ओ हो, ओ होने पर अवर्धी आदेश हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण में महा
महा ओ ओत्कंठ, महा प्लस ओस ओघे, ओघे, महा प्लस ओघे। यहाँ पर विद्यार्थियों ओघे जल, महा ओघे, दो पद है हमारे पास, दोनों पदों का अलग अलग अर्थ निकलेगा। तो महा प्लस ओघे को हम जोड़ेंगे तो महोगे, मैं हो हऊ घे, इस प्रकार से ये पद हमारे पास बन जाएगा। ऐसे ही हम दूसरे उदाहरण की बात करें तो ए और आ के बाद में यदि औ ओ हो तो जैसे मधुर प्लस ओ दने, ओ दने, ओ दने का मतलब भोजन, मधुर ओदने। यहाँ विद्यार्थियों ध्यान देने की बात यह है कि ए के बाद में, यहाँ तो आ के बाद में ओ आ रहा था और यहाँ ए के बाद में ओ आ रहा है, तो दोनों में यहाँ पर औ ही होगा। मधुर प्लस ओदनम, मधुरोदनम, मैं धू रो दनम, इस प्रकार से मधुरोदने, मीठा भोजन। इस प्रकार से दोनों पदों का अर्थ अलग अलग निकलेगा, ये बात हमें ध्यान रखने की है। जैसे और एक उदाहरण दूं तो तंडुलोदनम, तंडुल का मतलब चावल, तंडुल प्लस ओदनम, तंडुलोदनम, तंडुल ओदनम, तंडुल प्लस ओदनम। यहां पर भी हम उदाहरणों को जोड़ेंगे तो यहाँ तंडुल ले, तंडुल में ए है और ओदनम का ओ, दोनों पद जुड़ करके यहाँ पर अवर्धी हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास तंडुलोदनम बन जाएगा। अब हम उदाहरण नंबर 3 में चलेंगे। इसका नियम नंबर 3 हम समझ लेंगे कि ए और आ के बाद में आई हो तो आई वर्गीय आदेश हो जाएगा। जैसे देव प्लस ऐश्वर्यम, अब यहाँ ए और आई दोनों पदों को जोड़ने पर आई वर्दी हो जाएगी, तो यहाँ पद बनेगा हमारे पास देवेश्वरियम। ऐसे ही देव प्लस ऐक्यम, पद बनेगा हमारे पास देवैक्यम। यहां पर ए और आई दोनों पदों को जोड़ने पर आई वर्दी हो गई। और ऐसे ही और उदाहरण चर्चा करें तो हम समझेंगे, जैसे संधि विच्छेद करना है किसी पद का तो हम लिखेंगे कि त वे क्यम, तवेक्यम, इस पद का संधि विच्छेद करना है तवेक्यम, तो संधि पद युक्त जो पद होगा आई और औ की मात्रा आएगी तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ वर्धी संधि है। और इसका संधि विच्छेद करने के लिए हम तव प्लस एक्यम, इस प्रकार से दो पद हम अलग अलग कर लेंगे, तव प्लस एक्यम, तो ये संधि विच्छेद वाला पद होगा। तो इस प्रकार से परीक्षाओं में दोनों ही प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, संधि विच्छेद भी करवाएगा और संधि भी करवाएगा। संधि का मतलब तो होता है मेल करना और संधि विच्छेद का मतलब होता है दोनों पदों को अलग अलग करना। इस प्रकार से हम दोनों ही तरीके से समझेंगे। और अब वर्धी संधि का जो इसका चौथा नियम है वो वर्धी रेच जो सूत्र बताता है उसी से हम चौथा नियम लिखें तो जैसे ए या आ के बाद में औ हो तो वहां पर भी औ आदेश हो जाएगा। अब उदाहरण से समझें तो इसका उदाहरण तीक्ष्ण, तीक्ष्ण प्लस औषधि, औषधि, तीक्ष्ण औषधि, तो यहां दो पद हैं, तीक्ष्ण तीखी, औषधि, औषधि का मतलब दवा, तो यहां दोनों पदों को हम जोड़ने पर तीक्ष्ण
तीक्षणौषधि, तीक्षणौषधि, ये पद हमारे पास बन करके तैयार हो जाएगा तीक्षणौषधि। तो ये वर्धी रेच जो सूत्र है यहाँ पर ए और औ दोनों पदों को जोड़ करके औ वर्धी आदेश कर देगा। ऐसे ही महा प्लस औषधम, औषधम, महा प्लस औषधम। यहाँ विद्यार्थियों ए था लेकिन यहाँ आ गया। अब आ और औ को दोनों को जोड़ने पर औ वर्धी आदेश कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा पद महोषधम, महोषधम। इस प्रकार से जो हमारा वर्धी रेच जो सूत्र है ये हमें 4 नियम बताता है। ए या आ के बाद में ए हो तो आई होगा, ए या आ के बाद में ओ हो तो औ आदेश हो जाएगा, ए या आ के बाद में आई होगा तो आई आदेश हो जाएगा, ए या आ के बाद में औ होने पर औ आदेश हो जाएगा। अब विद्यार्थियों कुछ इसमें अपवाद नियम भी आते हैं जो गुण संधि का आदेश होते हुए भी वर्धी आदेश करेगा, या कुछ स्थानों पर दीर्घ आदेश होते हुए भी वर्धी आदेश होगा। तो मैं उस सप्त विषयक वर्धी संधि के बारे में भी आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि वो सप्त विषयक संधि जो हमें वर्धी संधि के बारे में ज्ञान करवाएगी। वैसे होना तो चाहिए था वहां पर गुणादेश, लेकिन वहां होगा वर्धी आदेश। तो अब हम उसी सप्त विषयक संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो 7 विषयों पर आधारित होते हुए भी हमें बताएगी कि यहाँ पर गुण आदेश होगा लेकिन यहाँ वर्धी कैसे हो रही है। तो मैं सूत्रों के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो सप्त विषयक सूत्र हैं जिनसे हमें गुण आदेश होते हुए भी वहां वर्धी होगी। तो विद्यार्थियों जो हमारा पहला सूत्र है सप्त विषयक संधि का वो हम पढ़ेंगे। जैसे पहला सूत्र एते धत्युर्सु, एते धत्युर्सु, एते धत्युर्सु जो सूत्र ये कहता है कि यदि ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में एति, इसी सूत्र में है एति, एधति, एति, एधति और उठस शब्द उ है, ऊढ़ है, ऊठस, ऊठ है, ये पद होने पर ए या आ के बाद में एति, एदति और ऊठ पद रहने पर वहां पर वर्धी आदेश होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें, उपे एधति, उपे एधति, उपेति, उपे एति, ये 2 पद हैं उप प्लस एति। तो यहां पर उप प्लस एति ए और ए, यहां विद्यार्थियों ध्यान देने की बात है कि यहां पर ए और ए, क्योंकि यहां पर अकारांत आ गया और जो सूत्र है हमारे पास एते धत्युर्सु, इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर वर्धी आदेश हो जाएगा और वर्धी संधि में यहाँ उदाहरण बन जाएगा उपेति, उपेति। ऐसे ही दूसरा इसका उदाहरण बनाए तो उपे एधते, एधति, उप प्लस एधति या उपेधते, क्योंकि ये आत्मनिपद का है तो उपे प्लस एधते यहां बनेगा उपेधते, उपेधते, ये पद बन गया। ऐसे ही उपे अव प्लस एति, अव प्लस एति अवेति, अवेति, इस प्रकार से यहां पर पद बन जाएगा। और उपे प्लस ऊढ़ है, उप प्लस ऊढ़ है, उपेढ़ है, उपेढ़ है, उपोढ़ है, यहां औ वर्धी होगी, उपोढ़ है, उपौढ़ है, प्र प्लस ऊढ़ है, प्र प्लस ऊढ़ है, तो यहां प्रोढ़ है,
इस प्रकार से यहाँ पर वर्दी संधि होगी। विद्यार्थियों ध्यान देने की बात है कि वर्दी संधि में जो सप्त विषयक संधि हम पढ़ रहे हैं, जो अपवाद रूप में आता है, जहां पर पहला सूत्र होता है एति तत्युर्सु। ये सूत्र ये कहता है कि ए या आ के बाद में एति, एदति और ऊठस, ऊठ है, ये शब्द रहने पर यहाँ वर्दी संधि होती है। अब इसी सप्त विषयक संधि का हम दूसरा सूत्र पढ़ेंगे, जो हमें बताएगा कि यहाँ पर भी वर्दी संधि ही होगी। अक्सादुहिन्या उपसंज्ञानम, अक्सादुहिन्या उपसंख्यानम। अक्सादुहिन्यम उपसंख्यानम। अक्ष शब्द और उहिनी, अक्ष शब्द के बाद में यदि उहिनी शब्द होता है तो वहां पर वर्दी संधि होती है। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझेंगे कि अक्ष शब्द और उहिनी के बाद में रहने पर, अक्ष प्लस उहिनी यानी यहाँ पर ए और आ के बाद में उ आ रहा है, तो ये गुण संधि का अपवाद हो गया। तो होनी तो चाहिए थी गुण संधि यहाँ पर है, तो ये गुण संधि का अपवाद है। गुण संधि अपवाद, जो आज गुण सूत्र आया था हमारा उस संधि के हिसाब से तो यहाँ गुण संधि होनी चाहिए थी, लेकिन जो वार्तिक हमारे पास अक्सादुहिन्या उपसंख्यानम, ये वार्तिक कह रही है कि अक्ष शब्द के बाद में यदि उहिनी शब्द हो तो वहां पर गुण आदेश न होकर के वर्दी संधि ही होगी। तो यहाँ पर ए और उ के हिसाब से ओ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ औ वर्दी होगी, अक्षोहिणी। तो यहाँ शब्द बन जाएगा हमारे पास अक्षोहिणी, अक्षो ही और ने का अणय हो जाएगा, अटकुप वांग नु व वायपी जो सूत्र होता है वो यहाँ कार्य करेगा। और क्योंकि यहाँ पर क्षय जो शब्द आ रहा है उस हिसाब से यह ने का अणय हो जाएगा, तो यहाँ शब्द बन जाएगा बार हमारे पास अक्षोहिणी। तो याद रखना ये सप्त विषयक संधि का दूसरा सूत्र है अक्सादुहिन्यम उपसंख्यानम। अब हम तीसरे अध्ययन पर तीसरा जो सूत्र है हमारे पास उस सूत्र पर चले तो स्वादिरे ऋणो, जो सूत्र है हमारा सप्त विषयक संधि का तीसरा, स्वादिरे ऋणो। स्वादिरे ऋणो, स्वादिरे ऋणो यानी ये स्व यदि पहले हो और स्व के बाद में इरे इरिन ये पद रहने पर वहां पर भी वर्दी संधि होती है। जैसे उदाहरण के रूप में स्वेरे, स्वे प्लस इरे, ये पद है स्व प्लस इरे, तो स्वादिरे ऋणो जो सूत्र है यहाँ पर ये कार्य करेगा कि स्व पद पहले हो और उसके बाद इरे, इरिन और इरिने, ये इरे, स्व इरे, तो ये पद रहने पर वहां पर वर्दी संधि होगी। तो यहाँ पर होना तो चाहिए था गुण, ए और ई के स्थान पर ए गुण होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वर्दी होगी आई, तो यहाँ पद बनेगा हमारे पास स्वेरे, स्वेरे। ऐसे ही स्व प्लस ई री नी, इरिनी, स्व प्लस इरिनी, तो इरिनी जो पद है वो न के स्थान पर न हो जाएगा, वो ही अटकुवांग वायपी जो सूत्र है हमारे पास वो सूत्र कार्य करेगा यहाँ पर। तो यहाँ स्वेरिणी, स्वे और ये री और इस ने का अणय हो गया, स्वेरिणी पद बन जाएगा। ऐसे ही एक पद और इसका इसी सूत्र से स्व प्लस ईणी, री, तो यहां दोनों पदों को जोड़ने पर स्वेरी, स्वेरी, इस प्रकार से ये इसके तीन पद बन जाएंगे,
स्व के बाद में ईर, ईरिनी और ईरी पद रहने पर वर्दी संधि होती है और हमारा सूत्र है स्वादिरे ऋणो। तो अब हम चौथा जो सूत्र है उसका सप्तविषयक संधि में हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जो ये सूत्र हमें कहेगा कि कौन कौन से पदों में गुण संधि होते हुए भी वहां वर्दी संधि होगी, और वो कह रहा है कि प्रादु होडो ढेसेस्यु, प्रादु होडो ढेसेस्यु। प्रादु होडो ढेसेस्यु यानी प्र उपसर्ग के बाद में, प्र उपसर्ग के बाद में कौन कौन से पद होंगे। सबसे पहले प्र उपसर्ग होगा, प्र उपसर्ग के बाद में उ है, ऊढ़ है, और ऊढ़ है, एश्य, ये पद होने पर वर्धी आदेश होता है। और एक एश्य, एश्य और एश्य, तो यहाँ पर वर्दी संधि होगी। जैसे हम उदाहरण समझे तो प्र प्लस उ है, तो यहाँ पर हमारे पास पद बनेगा प्रो है, प्रो है। तो ऐसे उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साधारण रूप में गुण संधि होनी चाहिए थी। आद्गुण जो सूत्र है ये यहाँ पर ए के बाद में उ आ गया इसलिए औ होगा, लेकिन यहाँ ओ न होकर के औ होगा, तो प्रो है। अब अगला पद बनेगा प्रे प्लस ऊठ है, ऊढ़ है, प्रोढ़ है। तीसरा पद है प्रे प्लस ऊढ़्य, प्रोढ़्य, प्रोढ़, प्रे प्लस एस, प्रेस, प्रे प्लस एश्य, प्रेष्य। इस प्रकार से यहाँ पर पद बन जाएंगे। और यहाँ पर प्रादु होडो ढेसेस्यु जो वार्तिक है हमारे पास, ये वार्तिक यहाँ कार्य करेगी। अब हम चर्चा करते हैं अगले वार्तिक की, जो सप्तविषयक संधि का पंचम सूत्र होगा। और ये पंचम सूत्र हमें बताएगा कि यहाँ पर गुण संधि होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ वर्दी संधि हो रही है। जैसे रीते च तृतीया समासे, रीते च तृतीया समासे, रीते च तृतीया समासे, ये जो सूत्र है ये कहता है कि यदि तृतीया तत्पुरुष समास प्रकट होने पर यदि रित शब्द बाद में हो तो वहां पर पूर्व और पर के स्थान पर गुण न होकर के वर्दी संधि होगी। जैसे सुखेन ऋतय, सुखेन ऋतय, ये तृतीया तत्पुरुष समास है और दोनों पद हैं सुख प्लस ऋतय। ऐसा पद होने पर यहां ए और री दोनों के स्थान पर अर गुण होना चाहिए था। ए और ए के स्थान पर अर गुण होता है, लेकिन यहां जो सुखे रीते च तृतीया समास से जो वार्तिक है ये कह रही है कि यदि तृतीया तत्पुरुष समास पद होने पर उसके बाद में ऋत शब्द होता है तो वहां गुण न होकर के वर्ती आदेश होगा। तो यहाँ पद हमारे पास सुखार्थ बन जाएगा, सुखार्थ। ऐसे ही दुखेन प्लस ऋतय, दुखेन ऋतय, दुख प्लस यहां तो सुख आएगा, सुखे, सुखे प्लस ऋतय, तो यहां सुखार्थ बन जाएगा। और जो दूसरा पद होगा हमारे पास दुखे प्लस ऋतय,
तो यहां हमारे पास बनेगा दुखाते। इस प्रकार से यहाँ जो वार्तिक है तृतीया ऋतेज तृतीया समास है, इस वार्तिक का यहाँ अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि यदि तृतीया तत्पुरुष समास पद के अंत में रित शब्द पद रहने पर यहाँ गुण न होकर के वर्दी संधि होती है। अब सप्तविषयक संधि में अगला हमारा छठवां सूत्र होगा जो हमें बताएगा कि यहाँ पर भी गुण संधि न होकर के वर्दी संधि ही होगी। वो कह रहा है कि प्रे वत्सर कंबल वसन दशानामृणे। प्रे वत्सर कंबल वसन दशारणानमृणे। अब ये वार्तिक है वो हमें कह रही है कि यदि ऋण शब्द परे रहने पर, अब ऋण शब्द किन किन के परे रहेगा? प्रे प्लस ऋणम, वत्सर प्लस ऋणम, कंबल प्लस ऋणम, वसन प्लस ऋणम, दस प्लस ऋणम, ऋण प्लस ऋणम। इन पदों के बाद यदि ऋण होता है तो वहां पर वर्दी संधि होती है। तो देखो विद्यार्थियों, प्रे प्लस ऋणम, ये ऋण शब्द आ गया यहाँ पर, ऐसी स्थिति में भी वर्दी होगी। और वत्सर प्लस ऋणम, वत्सर प्लस ऋणम। और दूसरा पद बनेगा हमारे पास कंबल प्लस ऋणम, कंबल प्लस ऋणम। फिर वसन प्लस ऋणम, वसन प्लस ऋणम। फिर 10 प्लस ऋणम, 10 प्लस ऋणम। और फिर ऋण प्लस ऋणम। ऐसी स्थिति में ऋण प्लस ऋणम वर्दी संधि होगी। अब वर्दी संधि में बनने वाला पद मैं आपको बता रहा हूं, जैसे प्रे प्लस ऋणम प्रारणम, प्रारणम ये पद बन जाएगा। यहाँ आर वर्दी हो जाएगी और रे का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा और आप पै में मिल जाएगा, प्रे में मिल जाएगा, तो प्रा हुआ प्रारणम। वत्सर प्लस ऋणम वत्सरारणम, वत्सरारणम। अब इसमें जो तीसरा उदाहरण होगा कंबल कंबलारणम, कंबलारणम, कंबलारणम। इस प्रकार से ये पद बन जाएगा। और वसन प्लस ऋणम वसेनारणम। और 10 प्लस ऋणम दसारणम। और ऋणारणम में ऋण प्लस ऋणम ऋणारणम, ऋणारणम, ऋणारणम। इस प्रकार से ये प्रवत्सर कंबल वसन दशानारामणे इस वार्तिक के माध्यम से यहाँ उदाहरण होगा। और एक सप्तविषयक संधि में जो सातवां जो सूत्र है वो सप्तविषयक संधि का जो अंतिम सूत्र होगा सप्तविषयक संधि, इसीलिए इसको सप्तविषयक संधि कहते हैं क्योंकि इसमें 7 सूत्र होते हैं। और वो सातवां जो सूत्र है हमारे पास वो कहता है कि उपसर्गादृति धातु यानी उपसर्ग से अकारांत उपसर्ग, उपसर्ग भी कैसा हो? अकारांत उपसर्ग से प्रारंभ पद हो, यानी अकारांत उपसर्ग हो और उसके बाद में ऋकारांत री से प्रारंभ होने वाली धातु हो, तो ऐसी स्थिति में वर्दी संधि होती है। और सूत्र है हमारे पास उपसर्गा धृति धातु, उपसर्गा धृति धातु। उपसर्गा धृति धातु ये कहता है कि अकारांत उपसर्ग अकारांत उपसर्ग के पश्चात, अकारांत उपसर्ग के पश्चात री से
प्रारंभ धातु होने पर, धातु पद होने पर वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। अब मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि इसमें कैसे उदाहरण होगा। जैसे अकारांत उपसर्ग होगा और उससे प्रारंभ होने वाली धातु होगी, वो धातु पद भी री से प्रारंभ होने वाला है। जैसे प्रे प्लस रिच्छति, प्रे प्लस रिच्छति, प्रे प्लस रिच्छति। यहां विद्यार्थी ध्यान देने की बात है कि यहाँ ए और री दोनों के स्थान पर गुण तो होता है अर, और वर्धी आदेश में होगा आर। तो यहाँ गुण का अपवाद हो गया वर्धी, तो यहाँ आर करनी है, इसलिए आर में आ इसमें मिल जाएगा, रे इसका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। तो रे का ऊर्ध्वगमन हो जाने पर प्रा और आधा छ और छ के ऊपर आधा रे, प्रार्थति पद बन जाएगा। ऐसे ही औ प्लस रीते, औ प्लस रीते, अवार्ते, ए वार्ते, ए वार्ते, ऐसा पद बन जाएगा अवार्ते। तो यह ध्यान देने की बात है, अकारांत उपसर्ग होगा और उसके बाद में री से प्रारंभ होने वाला धातु पद होगा, तब वहां पूर्व और पद दोनों के स्थान पर आर वर्धी आदेश होगा। अब इसका एक और उदाहरण देकर के आपको समझाऊं कि यहाँ पर किस प्रकार से वर्धी संधि और होगी। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, प्रे प्लस ऋणोति, प्रे प्लस ऋणोति, यहां पर भी री से प्रारंभ होने वाली धातु पद है ऋणोति, प्रे उपसर्ग अकारांत उपसर्ग है, तो यहाँ ए और री दोनों के स्थान पर आर वर्दी होगी, प्रारणोति पद बन जाएगा, प्रारणोति। तो यहाँ रे का ऊर्ध्वगमन अगले पद पर करना है, री से अगला पद ण है, ण के ऊपर यहाँ रे का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। तो ये शुद्धता के हिसाब से भी परीक्षाओं में ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें हम शुद्धता से हम उत्तर का विकल्प का सही उत्तर चयन कर लेंगे। तो विद्यार्थियों, ये हमारा जो स्वर संधि का भाग 3 वर्धी संधि थी, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। आगे अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। सभी को मेरा नमस्कार।